और आंटी कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप वाज जस्ट फैंटास्टिक। हम लोगों ने इतना फन किया। इनफैक्ट यू नो मिसेस दुरानी का तो वापस आने का दिल ही नहीं हो रहा था। तो क्या आप दोनों का दोबारा प्लान है जाने का? वैसे तो हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ का प्लान ऑलरेडी कर लिया है बिकॉज इतना मजा आया था। तो आंटी इस दफा मैं भी जरूर आपके साथ जाऊंगा। ऑल्दो इट्स लेडीज ट्रिप, लेकिन सोचेंगे। शयान, ये बताओ कि मेरे पीछे सब कुछ ठीक रहा? जी मॉम, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ, क्या हुआ? अरे हिलना तो बंद कर। अरे दिल लगा के दबाना। आधे घंटे से दबा रही है, जरा सा भी फर्क नहीं हुआ। तो तुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है? वहम होगा तेरा। अरे मुझे वहम तो ये था कि तुम साथ रहोगी तो मेरा ख्याल रखोगी, परवाह करोगी मेरी, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। तुम्हें तो जैसे बड़ी फिक्र है मेरी। तबीयत मेरी खराब थी, डॉक्टर के पास मैं गई थी और खिदमतें तुम करवा रही हो मुझसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी डॉक्टर के पास गई थी। अरे है, लगता है हम दोनों को ना किसी की नजर लग गई है। अरे मुझे तो लगता है वो आज हम बाजार गए थे ना, तो वो रशीद है ना, रशीद, वो घूर घूर के हम दोनों को देख रहा था। मुझे लगता है उसी की नजर लगी है। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था, अरे तुम तो ना तरन्नुम आपा के सामने बिल्कुल बच्ची लगती हो। हैं? तरन्नुम आपा बुड्ढा गुड्डा मेरे लिए ऐसा कह रहा था? उसकी आदत है, हर जवान लड़की या बुरी लड़की को देख के ऐसी बातें करता है। तुम उसके चक्कर वक्कर में मत आना। हाँ, जल गई हो ना, कैसे आग लगी है तुम्हें? से वो सच्ची कह रहा था। जले मेरी जूती, वो बड़ा आया शहजादा गुलफाम। दफा, मैं जा रही हूँ, जरा मोहल्ले का चक्कर लगा के आती हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जाओ। आय अल्लाह, क्या हो गया? चक्कर सा आ गया। इसीलिए कहती हूँ कि दूसरों के चक्करों से दूर रहो, वरना इसी तरह चक्कर आते रहेंगे। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना पानी में थोड़ी सी शक्कर घोल के लाती हूँ, पियो, चक्कर ठीक हो जाएगी। शक्कर घोल के लाएगी? तो अरे मुझे शुगर कराना है तुम्हें, हैं? मैं शक्कर वक्कर नहीं, तू ऐसे कर, लाना है तो लाल शरबत बना के ले। फिर तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? लाल शरबत से शुगर नहीं होगी तुम्हें, शरबत पीना है बस, ला रही हूँ। हाँ पीना है। हाय हाय, रशीद की वाकई नजर लगी है, जो मेरा सर चकरा रहा है। अरे जल्दी ले आ शरबत, चक्कर आ रहे हैं मुझे। बोतल टूट गई है शरबत की। अरे बात सुन, उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेना। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ पप्पू कि ये गाड़ी कहाँ से आई? अरे शायान ने खुश होकर दे दी होगी इसको, इससे तुम ज्यादा मत सोचो और तुम भी हमारे साथ खुश हो जाओ। हाँ तो और क्या, हर खुशी के मौके पे जरूरी है घर में चकचक हो। हर बात में नाशुक्री, हर बात में अजीब सी नाराजगी, खुश भी हो जाता है बंदा यार। बात खुशी या गम की नहीं है सारा, यहाँ बात हलाल और हराम की है। आया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हराम चुनूंगा अपने और तुम लोगों के लिए? मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रही पप्पू, और ना ही ये कह रही हूँ कि तुमने हराम चुना है। मैं सिर्फ डर रही हूँ कि कहीं तुम दौलत और फेम के झांसे में ना आ जाओ, बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा मत सोचो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत करके कमाई है मैंने गाड़ी। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वैसे भी है यार, पप्पू अब पहले वाला पप्पू रहा नहीं, बहुत बदल गया। क्या है, क्यों पप्पू? हाँ ना, मेहनत करने लगा हूँ अब मैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम्हें शयान का इतना बड़ा एहसान नहीं लेना चाहिए था पप्पू। कभी कभार ये करम नवाज़ी आप गले का तोक बन जाती हैं। अरे भाई हया, क्या हो गया, इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारी बहन नहीं, सामने हमारी दादी बैठी हैं। और सीधी सी बात है,
कंपनीज भी तो देती है ना अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियाँ, बाइक्स, हर चीज। तो इसी तरह ये जॉब कर रहा है, इसकी आसानी के लिए उसने इसको गाड़ी दे दी, कोई हमेशा के लिए थोड़ी दे दी, हो सकता है वापस भी ले ले जॉब खत्म हो जाए तो। क्यों भाई पप्पू, है ना? हाँ ना, सही तो कह रही सितारा जी। हर बात में ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया तुमने, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए। कभी तो मुस्कुरा दिया करो। ठीक है, जो करना है ना वो करो। शुक्र। इसी में आने वाली। ओए यार, हर चीज में सेंटी हो जाती है यार, हर चीज में सेंटी हुई होती है। मामा, वैसे जो लोग दुबई से आते हैं वो इसी तरह इंग्लिश बोलते हैं जैसे ये आंटी बोल रही थी। बेटा, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है बात करने का, इंग्लिश बोलने का, उर्दू बोलने का, चाहे वो पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें। और जो सादे लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। वैसे मुझे तो लोग अच्छे लगे, स्पेशली परवान भाई। हाँ, वैसे मुझे परवान की बहन भी बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीट लगी। सोना बेटा, आपको लोग कैसे लगे, परवान कैसा लगा आप? बाबा, आप जानते हैं कि मैं ऐसे पहली मुलाकात में किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका फैसला ठीक है। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, बाकी आप लोग देख लें। तुम पढ़ो अपना, हमारे ख्याल में दिल से बोल रही है। अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा उसे उन चीज़ों से निकलने में, पर ठीक हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। से मुझे लगता है परवान अच्छा लगा है। होए होए होए, लो भाई, जवान बच्चों का घर है और इस तरह खुला मैदान छोड़ा हुआ है, कोई ख्याल ही नहीं है किसी को। क्या हो गया, क्यों इतना शोर कर रही हो खाला? अरे मैं क्या शोर मचा रही हूँ, घर इतना बड़ा खुला छोड़ा हुआ है, दरवाजे दरवाजे, अगर कोई चोर उचक्का आ जाता तो हमारे घर में काबिल चोरी ऐसी कोई चीज है नहीं, आता तो ना उम्मीद ही लौटता। लो, बातें छुपाना तो कोई तुमसे सीखे। ए भाई, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, सब खबर है। वैसे अब कौन सी खबर है जो तुम्हारे कानों तक पहुंच गई खाला? पप्पू ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है, उसकी तो टोरी अलग हो गई। हाँ तो मेहनत करता है मेरा भाई, मेहनती कमाई खरीद ली गाड़ी, तो क्या हुआ? है मेहनत की या हराम की? क्या कह रही हो खाला? अरे मैं क्या कहूँगी, ये तो पूरा मोहल्ला कह रहा है। पप्पू की आदत से तो पूरा मोहल्ला वाकिफ है। अरे वो कर ही ना ले मेहनत, हर बंदा ये कह रहा है कि पप्पू जुआरी बन गया है और गाड़ी जुए में जीत कर आया है। भाई नकारा तो वो पहले ही था, अब जुआरी भी बन गया। बस खाला बस, अब एक और लफ्ज़ पप्पू के खिलाफ बोला तो कुद्दी से जबान खींच लूंगी। है मेरे ही घर में बैठकर मेरे ही भाई की बुराई कर रही हो और मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करूंगी? चलो, बहुत होगी तुम्हारी, चलो उठो। कसाई की औलाद लगी, क्या कह रही है, जबान खींच लूंगी? एक तो तुम बहनों का बहुत खूब है, जरा सा सच बोलो तो घर से निकालने पे तुल जाती हो। अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मोहल्ले में क्या क्या बातें हो रही है, तुम्हें बता दूं, उल्टा तुम मुझे सुनाने लग गई। शुक्र करो खाला, सिर्फ सुना रही हूँ, धक्के मारकर घर से निकाल नहीं रही हूँ। और मोहल्ले वालों की क्या बात करती हो तुम? बातें तुम फैलाती हो और नाम मोहल्ले वालों को लगाती हो। चलो, बहुत हो गई तुम्हारी अभी, चलो। अरे जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे चिड़ियाघर में आने का। यही मिजाज रहा ना तो बैठी रहोगी, कोई शादी नहीं करेगा तुम लोगों से।
तुम्हारी तरह है? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, तुम्हारी तरह। अच्छा अच्छा, बात सुन बात सुन, बात सुन लड़की, अपने हाथों पे काबू कर और मेरी बात गौर से सुन। हाँ बोल। 10 गिन, मैं जा रही हूँ, 10 गिन, फिर उसके बाद मेरे पीछे ना ना ऐसे ना करना, घुटनों में दर्द है, पीछे मत भाग के आना। हाँ, जितनी तेरी जितनी तेज जबान चलती है उतनी तेज पाँव नहीं चलते इसके। दिमाग देखो, मेरे भाई के बारे में बोलती है। पप्पू के खिलाफ बात करने की हिम्मत है किसी की इस घर में? इस मोहल्ले क्या, इस शहर क्या, इस मुल्क में किसी के अंदर बस की बात नहीं है मेरे भाई के बारे में बोले। बाबा, आपने बुलाया था मुझे? देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस रिश्ते के लिए तुम सिर्फ हमारी वजह से एग्री हुई हो, क्योंकि तुम एक ओबीडियंट लड़की हो, मेरी अच्छी बेटी हो। लेकिन फिर भी बीइंग ए फादर मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम परवान को एज योर लाइफ पार्टनर कबूल करती हो? बाबा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने किए गए पुराने फैसलों पर बेहद शर्मिंदा हूँ, और इस बार आपने और मामा ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, आई एम श्योर वही बेस्ट होगा। इसलिए मुझे आपके और मामा के फैसले पर ना ही तो कोई एतराज़ है और ना कोई डाउट। शाबाश बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये डिसीजन तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा। बाबा, आपके यकीन पर मुझे यकीन है। थैंक यू सो मच बेटा। भाई माशाल्लाह, नाश्ते में तुम 5 पराठे खाते हो। इतने पराठे तो हम बहन भाई मिलके भी नहीं खा लेते। अरे हाय हाय हाय, सितारा जी, सितारा जी, आ गया? ये देखें, ये मैं किनको लेके आया हूँ। कौन है भाई? ये आपके फॉरेन फैन है, बाहर से आए। कहाँ से पकड़ के लाया? मजाक कर रहा है? चुप हो जाओ ना। कहाँ से आए? अमेरिका से? अमेरिका से। अमेरिका से? देखा तुम लोगों ने, मेरी फैन फॉलोइंग अमेरिका तक है। यूथ में भी फेमस हूँ मैं, और तुम लोग मुझे इतना हल्का लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ पिक्चर, हाँ पिक्चर, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खींचो खींचो पिक्चर। फोन ये रहा फोन। भाई ये ले ले। इन तक कैसे पहुंचेगी? ये एक और। थैंक यू। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, He's your biggest fan. He has all your pictures on his wall. क्या नाम है बेटा तुम्हारा? My name is Rushan and I'm your biggest fan. है? Zamanu Rushan de, und das darfst du der gut fan je ma. फ्रेंच? उर्दू में बोलो ना। मेरा नाम रुशान है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। देखा तुम लोगों ने, तुम लोग बहुत हल्का लेते हो मुझे। अमेरिका में मेरे बड़े बड़े फैन मौजूद हैं। यूथ में फेमस हूँ मैं, यूथ में। अच्छा ये बताओ बेटा, कौन कौन सी फिल्में देखी तुमने मेरी? I've seen all of them, everyone. है क्या? माँ, टोल मूवीज का तलिए स्टासु वाला, हर यो। उर्दू में बोलो ना। मैंने आपका हर मूवी देखा है। अच्छा देखा, सारी फिल्में देखी है मेरी। I like you a lot. हाँ? कौन सा लॉट? मतासु ढेर ख्वाही आई। अबे वो किराए के फैन, उर्दू में बोलना भाई। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? मजाजन। मजाजन में तो मैं थी नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो मजाजन फिल्म में थी ही नहीं। लेकिन मैं तो 5 बार देख रहे। आप भी थी उसमें साइमा जी।
चुप कर जाओ तुम लोग। अबे मैं साइमा जी नहीं, सितारा जी हूँ, सितारा जी। कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए लोगों को? चलो निकलो यहाँ से, साइमा जी के फैन उठा के ले आए। जल्दी, निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, आए बड़े कहीं से। बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को, है बड़ी हंसी आ रही है, बड़ी हंसी आ रही है। चुप कर जा, नहीं मेरे ऊपर। हाय अल्लाह, कितना खुश हो गई थी मैं अमेरिका के मेरे पैर आए, लेकिन खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। चुप हो जा, चुप हो जा। ऐसा होता है। अच्छा पीछे डिलीट कर अभी मेरी फोटो उसके अंदर से, डिलीट कर अभी के अभी। कैसे करते? हाय, जब मैंने इतनी बड़ी जहाज जैसी गाड़ी देखी चम चम करते हुए, तो बस मेरा तो दिल ही जल गया। अब बस रहने दो जहाज जितनी बड़ी गाड़ी। ये रोज बरोज जो अमीर हो रहे हैं ना, ये सब मशहूद के पैसे का कमाल है। हाँ तो तुम्हारा कसूर है ना, तुमने क्यों मिलाया सितारा को मशरूद से? अरे अगर मैं मिली होती तो जुबेदा आज हम अमीर होते, हमारे पास भी 2-4 गाड़ियां होती। हाँ सही कह रही हो तुम, मैं नहीं मिल पाया था, वरना इनके पास ये रोज रोज पैसा कहाँ से आता। अरे वो पप्पू की नौकरी से थोड़ी गाड़ी खरीद सकते, और इतना माल मताड़ इनके पास कहाँ से आया। बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। रोज क्या, अब तो अमीर हो गए। सितारा कोई काम कर रही है वशूद के साथ, जो के दिन बदल गए। यकीनन सही कह रही हो तो, सितारा को काम मिल गया मशहूद के पास। अरे मेरी ही बख्ती है जो उन दोनों को मैंने मिलवा दिया, आमना सामना इनका करवा दिया। भूल हो गई मुझसे भाई। वही तो, अब भुग तो देख रही हो ना कैसे अमीर हो रहे। अब मैं भी उनके लिए ना चिल्ले काटूंगी, फिर देखती हूँ कैसे अमीर होते हैं। अरे रहने दो, अकेले तो तुम्हें नींद नहीं आती, चिल्ले काटोगी तुम, चिल्ले काटूंगी, चिल्ले रहने दे। ये तुझे अच्छा नहीं लगता क्या ऐसा करती है? तो मेरी नकल करती है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। तुझे अच्छा नहीं लगता तो ना लगे मेरी जूती से। हाय हाय, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो क्या मसला है भाई? यार मेरे घर ले चलना। अरे तुम जाके क्या करोगी वहाँ पर? तुमने शॉपिंग कर ली है ना, करा दी है ना शहर ने सारी शॉपिंग। बात करती हो। हाँ लेकिन यार तुम क्या खड़ो बुद्ध बने हैं? बातें सुन रहे हो हमारी? ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी हुई? अबे यार ऐसे भी बताना पड़ेगा। मेरी है, तुझे कोई तकलीफ है? हाँ तकलीफ है। मैडम को ये बात तो बतानी पड़ेगी कि इनके गरीब किराएदार कितने अमीर हैं। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बंद हो गई बोलती हैं? डर गए? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अबे आराम से अपने पाँव पे खड़ी रहे, गिर जाएगी। तूने देखा नहीं? क्या? डर गया मुझसे। अच्छा, बड़े बड़ों को सही कर दिया। सारा तो एक काम करना। हाँ। अंदर जा, मुंह धो और उसको और डरा। जा 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 जा। आओ जा तू। जी हेलो मैडम, आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी कि इन लोगों ने एक नई गाड़ी ले रखी है। जी जी, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। ठीक है, अब मैं इन पे सख्ती करता हूँ। ठीक है मैडम, अगर इन लोगों ने किराया नहीं दिया ना तो मैं सोच रहा हूँ उनकी गाड़ी छीन लूँ। जी जी ठीक है, ओके मैडम, दाफिस। सगारा जी ठीक कहती थी, तुम इस घर की सारी खबरें पहुंचा रहे हो ना? शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी मासूम मैडम को भी ये नहीं पता जो आप लोगों को बड़ा मजलूम और गरीब किस्म का समझती हैं कि आप लोग अंदर से कितने अमीर हो। यही अपडेट दे रहा था उनको। देते रहो अपडेट। हमने भी ना कसम खाई है, किराया नहीं देंगे। देखो ढीठ किस्म के लोग हो भाई, साथ में आसान फरामोश भी हो।
तुमसे कम। वाह, सही कहा। आप भी, आपकी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। मामा सो गई क्या? मामा और बाबा तो लाउंज में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अब तक तो मामा को सो जाना चाहिए था, उन्हें तो मेडिसिन लेनी होती है। बाबा का साथ मामा के लिए किसी मेडिसिन से कम थोड़ी ना है। शी इज फाइन, इनफैक्ट बहुत खुश भी हैं। क्यों खुश है? आपकी बात जो पक्की हो गई है। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? हाँ नहीं, मतलब खुश हूँ। अब जिस बात से मेरे मामा बाबा खुश हैं तो मैं क्यों खुश नहीं होंगी? सिर्फ मामा बाबा की वजह से? भाई नींद आ रही है मुझे, जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सितारा जी, नाश्ता ला दे, भूख लग रही है। लगता है सितारा जी नाराज हैं। अरे आज क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? अरे नाराज कहाँ है भाई, रात में तो मूड ठीक था उनका, नाराज वराज नहीं है। लो भाई, नाश्ता आ गया। मरो, ठूसो। ये क्या, चाय पापे? पराठे खाएं मैडम? हाँ, तो तुम लोगों का क्या ख्याल है कि तुम लोगों के लिए सितारे जहाँ पराठे बनाएगी? अरे शक्लें देखी है अपनी तुम लोगों ने, और वैसे भी घी खत्म हो गया। घी खत्म हुआ हो ना हुआ हो, सितारा जी आपकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है ना? हाँ, तो कैसे खत्म होगी नाराजगी? तुम लोगों ने हरकत ही ऐसी की है, बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए मुझे। लो भाई, उल्टा चोर पटवाल को नाटे, और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे आ जाने की खुद से? हैं? ठीक कह रही है सारा, एक तो तुम्हारी वजह से हमारा काम खराब होते होते बच गया, और तो और मेरा पर्स भी उठा के ले गई, खाली करके फेंक भी दिया। वेरी नाइस। तूने जो किया था ना, यही हर्जाना देना था। हर्जाना तुमने क्या भुगता होगा जो हम भुगत कराएं? तो पता है शायद ने हम दोनों को कितनी बातें सुनाई है। हाँ, देखा है मैंने तुम लोग का हर्जाना, ये इतनी लंबी गाड़ी। अरे तुम दोनों जो हो ना, हया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और जो शायान कर रहे हो ना, जाओ नाश्ता भी शायान के जाके करो। अरे लोग इस काबिल भी नहीं हो कि तुम लोग को पापे चाय दिए। अरे सतार, अरे मजाक कर रहे थे यार। यार वो भूख लग रही है, फोन करना चाहिए शायान को, उसके बाद चलते हैं नाश्ते के लिए। कर दूं? करना। अबे मेरा फोन क्यों ले रहा भाई? अरे मेरे पास क्रेडिट नहीं है ना। फुक्कड़ कहीं का। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी उठ गए, शूट पे जाना है क्या? जी मॉम, शाम में एक काम है, इस वजह से मैंने शूट सुबह रखवा ली। वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट? नहीं मॉम, इट्स जस्ट पर्सनल। अच्छा तो फिर लंच टाइम तक शूट खत्म कर लेना। क्यों मॉम, खैरियत तो है? ज़ारा बता रही थी कि मेरे पीछे तुमने उससे काफी इग्नोर किया है। मॉम, ये ज़ारा का फेवरेट जुमला है। शायान, ज़ारा इस वक्त ट्रम्प कार्ड की तरह है और तुम्हें वो हासिल हो रहा है। अवेल इट। बनावटी सही, उसे थोड़ा सा टाइम दो। सॉरी मॉम, आई कांट। यस यू कैन। एनीवेज, मैंने ज़ारा को लंच पे बुलाया है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मॉम, मैंने आपको बताया तो है आज का स्केड्यूल। पेंडिंग कर दो, आई डोंट केयर। तुम्हारा यहाँ ज़ारा के साथ लंच पे होना बहुत ज़रूरी है। ये लंच तुम्हारी लास्ट बिहेवियर का एक्सक्यूज होगा और तुम्हारे लिए यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यू नो व्हाई? माउंटेन प्रोडक्शन ज़ारा को अपनी नई फिल्म में हीरोइन कास्ट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उस फिल्म के हीरो तुम बनो।
सारा, हाँ एक बात पूछूं? पूछना। वो तुम्हें सोना कैसी लगी? किस लगी मतलब? जैसी थी वैसी लगी। हमने कौन सा उससे रिश्ता करना है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगो। काश तुम लोग वाकई में मेरा रिश्ता उसके पास लेके जाते हैं। सठियाने में 60 साल लगते हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? इसमें क्या गलत है? तुम लोगों ने मेरी शादी नहीं करानी क्या? जेब में ढीला नहीं है पप्पू, बारात जाने की बातें कर रहा है। ढेला भी आ जाएगा और मैं अपनी पसंदीदा दुल्हन के साथ शादी भी करूंगा। तुम देखती रहना। तो वो चांद की ख्वाहिश करने वाले ना अक्सर उसको पाने की ख्वाहिश में ना अपने पाँव जख्मी कर बैठते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहता मेरे भाई। और मैं इस ख्वाहिश को हकीकत बना के दिखाऊंगा। पप्पू नाम है मेरा। का दिमाग खराब हो गया। शयान को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। तनी क्या क्या बातें सोचता रहता है। आ गया शयान, कितना हैंडसम लग रहा है ये। ओ भाई तरन्नुम खाला, क्या खबर लेकर आई हो? अब बोल भी दो, क्या बात करने आई हो? अरे भाई मैं जो कहूंगी सो कहूंगी, लेकिन जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं उनका भी कुछ पता है तुम्हें? हमारे मोहल्ले में हमारे बारे में बातें हो रही है? क्या कर दिया हमने ऐसा? भाई देखो, जवान जहान लड़के को घर में रखा हुआ है, बातें तो बनेंगी। तो वो जवान जहान बच्चे को हमने अपने शौक से नहीं रखा हुआ घर में। हमारे मालिक मकान ने उसे यहाँ भेजा है रहने के लिए। भाई उनका घर है, जिसको चाहे भेज दे, जो चाहे रहे आकर। ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही खाला, ये मोहल्ले वालों के तमाम एतराज़ात से तुम्हारे मुंह से क्यों निकल रहे हैं? कहीं तुम सिर्फ एक वाहिद तो नहीं जिसको एतराज है? मुझे भी यही लग रहा है। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा शक भी तुम पे ही जा रहा है। अरे भाई मुझे तो मत डालो इन सब में, मुझे तो जो मालूम हुआ वो मैंने बता दिया तुम लोगों को, मगर तुम लोग मुझे ही हर बात का कसूरवार समझते हो। अरे तो खाला उसे ही पकड़ेंगे ना जो पकड़ में आएगा और हम तक बात पहुंचाएगा। और सिर्फ पकड़ेंगे ही नहीं, गर्दन भी मरोड़ देंगे उसकी। हाँ अरे भाई तुम गर्दन तोड़ो या टांगे मरोड़ो, मुझे इससे क्या है? मैं तो तुम लोगों की हमदर्दी में आकर तुमको बता देती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनी बेटी जो समझती हूँ। चलो अब चलो, शाबाश, निकल लो और पूरे मोहल्ले में जाकर बताओ ये बात, जिस तरह यहाँ आके बताइए ना कि मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं, उनको भी जाकर ये सब कुछ बता दो कि इस मालिक मकान ने उसको जबरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत किया हुआ है। चलो जाओ। अरे मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम किस किस की जबान रोकोगे? तुम्हारी जबान तो रोक ले पहले। ठीक है, बहुत हो गया, बस मैं चाय पीऊंगी पहले। चल पीने दे, छोड़, वैसे ही फेंकेंगे हम लोग चाय। इसकी जूठी चाय कौन पिएगा? वो नाम कर यार हमारे मोहल्ले। अस्तगफुरुल्लाह। थैंक यू सो मच आंटी, आज आपने सारी फेवरेट डिशेस मेरी बनाई थी। सो स्वीट ऑफ यू। भाई इतने दिनों के बाद तुम आई हो, सब कुछ स्पेशल तो होना चाहिए था ना। आंटी इस घर में सिर्फ आप मुझे वैल्यू देती हैं, अदरवाइज इस घर में तो लोगों को मेरा नाम भी पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ारा, तुम जब भी आती हो ना हम सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली शायान। बल्कि आज लंच का सारी अरेंजमेंट शायान ने खुद तुम्हारे लिए करवाई है। सीरियसली आंटी? व्हाट अ गुड सरप्राइज शायान। कहाँ चल दिए? मम लगता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। I have to go somewhere. कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा।
ये बताओ आजकल शोबिज़ में क्या चल रहा है? एनी न्यू गॉसिप्स? आप यहाँ पास में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, शायद ये मेरी खुशनसीबी है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुम आगे। बल्कि मैं अभी ड्राइवर को कहता हूँ कि मैकेनिक को लेके आए। नहीं अंकल, ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक से तो राब्ता हो गया था। दरअसल मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि आंटी और अंकल की खैरियत ही मालूम कर लूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। वैसे भी अब हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है। हाँ हाँ, बल्कि किसी दिन अपनी आपा को लेके आओ। जी जी ज़रूर। मामा मुझे कॉल करनी है। श्योर बेटा, जाओ। अच्छा परवान, बताओ फिर कैसा चल रहा है सब कुछ, और स्पेशली आजकल कराची का वेदर एंजॉय कर रहे हो? जी जी अंकल, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। वैसे मैं कराची पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। यहाँ और दुबई के मौसम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस दुबई में गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ती है। हाँ, वैसे ये तो है कि दुबई का वेदर बहुत गर्म होता है। अच्छा, मेरी गाड़ी तैयार हो गई होगी, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। हाँ हाँ चलो, मैं भी साथ चलता हूँ, देखते हैं क्या हालात है। नेक्स्ट टाइम अपनी बहन को ज़रूर लेकर आना। जी आंटी, ज़रूर। खुदा हाफिज़। मैं छोड़ के आता हूँ अभी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। क्या सच्चे और सही रास्ते पर चलने वाले लोग गलत होते हैं, जो मुझे यूं मायूसी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन गलत नहीं है। गलत करने वाला खुद बता रहा है कि क्या सही और क्या गलत। मैडम, हर तस्वीर के ना 2 पहलू होते हैं। आपके पहलू से मैं आपको गलत दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पहलू से बिल्कुल ठीक हूँ। चोर चोरी अपना पेशा और हक समझकर करता है, और वो ये भी नहीं मानता कि वो चोरी कर रहा है। चलें अल्फाज दूसरे से ही, लेकिन आप समझिए तो कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर किस लिए आए हो? क्यों आ जाते हो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर? यहाँ किसने ड्यूटी लगाई है तुम्हारी? मैडम ने ड्यूटी लगाई है मेरी। उन्होंने कहा है कि आपकी कमाई पे हर वक्त नज़र रखा, और वैसे भी जिस हिसाब से आपकी कमाई हो रही है ना, मेरा यहाँ पे आना ना आप गनीमत समझो। हर वक्त तो खाली बैठी रहती हो। तो वो मैं चलता हूँ फिर। ठीक ही तो कह गया वो। पागल है। अरे मुझे तो बताओ, सितारा कब आएगी? मुझे क्यों भूत बना के बिठाया हुआ है? मुझे क्या पता सितारा जी कब तक आएंगी, और मैंने बिठाया भूत की तरह। बता क्यों नहीं, क्यों आई हो? बताओ। अरे पूछोगी तो बताऊंगी ना। अरे वो लड़का हया का सारा काम निपटा रहा है, सारा दिन उसके साथ रहता है। हया के साथ? लड़का हेल्पर रख गया कोई? लो भाई, लापरवाही की हद देख लो। बहन सुल्तान नाम के गुलाम के साथ बिजनेस कर रही है, और यहाँ इनको परवाह ही नहीं है, पता ही नहीं है। सुल्तान की बात कर रही हो? भाई देखो, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। और रही बात उसके हया के बिजनेस में हेल्प कराने की, वो तो हमारे ख़ानदान का अखलाक ही इतना अच्छा है। हम बहुत खुश अखलाक ख़ानदान ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं। अरे है तो हम क्या बद अखलाक है? अरे खाला, ये तो तुम ही जानती होगी। हैं? अरे जाओ, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। जब पूरा मोहल्ला बोलेगा ना, तब पता चलेगा। पछताओगी पछताओगी, देख लेना।
जब पूरा मोहल्ला कहेगा ना, जब मोहल्ले को देख लेंगे हम, ठीक है? तुम हमारी ज्यादा फिक्र मत करो। चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश, चलो बात सुनो, एक बात सुन लो मेरी, पहले आज मेरी बात सुन ही लो तुम। ये तुम हर वक्त मुझे धक्के क्यों देती हो? हैं? मेरे कोई धक्का स्टार्ट हो? धक्के क्यों देती हो? बिन बुलाए आ जाती है।